पीओजेके के पूर्व कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने माना कि दिल्ली ब्लास्ट और लाल किले पर हमला पाकिस्तान ने कराया। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये पाकिस्तान के पूरे झूठे नैरेटिव की चिता में अंतिम कील है। आज कासिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है, पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयां बढ़ती हैं। ये क्या है? ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीजें पाकिस्तान को जरूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करें। तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। ये होगा क्या? दिस बॉम्ब ऑफ दिल्ली इज डिसाइडेड बाय अस एज अ एक्ट ऑफ टेरर। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको लेके जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात कह दी, ये तो खुद इनके पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि रेड फोर्ट पे जो हमला हुआ है इन्होंने करवाया, क्योंकि वो कह रहे हैं, तो इसको तो हम आगे लेकर जाएंगे, ये तो इन्होंने करवाया। अब धमकियां कहां से नहीं आ रही। अब ये पीओके का जो प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, हालांकि उसकी औकात एक चपड़ासी से ज्यादा की नहीं होती, लेकिन जो पीओके का प्राइम मिनिस्टर जब बैठ के धमकियां दे रहा है, जिस बात से वो 75 साल से इनकार करते आया, आतंकवाद के समर्थन की, अब वही बात उसके अपने आदमी ने वो भी खुले मन से स्वीकार कर ली है। आज दिल्ली ब्लास्ट और लाल किले पर हमला पाकिस्तान ने कराया। एक तरफ पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से खतरात लाहक हैं, तो दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर से भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दिल्ली धमाके को लेकर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने अब कबूलनामा स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड पाकिस्तान है, और इसी के साथ दिल्ली हमले के साथ साथ भारत में हुए कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी भी ले लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन्होंने एक तो लाल किला की बात की कि जी वो हो गया, वह उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि लाल किला से लेकर और आगे तक हम जो है ना ये करेंगे और घुस के मारेंगे जो। तो देखें, ये जो है ना अल्लाह ने मेरी लफ्जों की हुर्मत रख ली। मतलब इनका मतलब ये है कि जो हमला मतलब जो वो कह रहे हैं कि हुआ है, या उनके मुताबिक वो इनसे पूछ के किया गया, ये नहीं इनके कहने पे किया गया, कि वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था तो इसलिए हुआ। यानी पाकिस्तान में अब किसी कंट्री पर जब हमला करने के मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा तो वो किसी पॉलिटिशियन की स्पीच पर किया जाएगा कि भाई इसने तो कह दिया, भाई अनवारुल हक ने तो कह दिया, अब इसके अल्फाज की हुर्मत तो रखनी है, तो अल्फाज की हुर्मत रखने के लिए हमें हमला भी करना पड़ना है। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं आपको ये बात बताऊँ, इस तरह के लोग उठ के कभी कुछ और कभी कुछ जब तक बोलते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशंस तो दूर की बात, मतलब ये जो जंग पे उतरे हुए दोनों कंट्री, ये यही चलता रहेगा। ये इनकी वजह से चल रहा है। जो लोग ऐसी बातें करें ना, भाई मुझे ये बताएं कि इनको इजाजत किसने दी इतनी बड़ी बातें करने की, कहने की। ये वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, भाई मुझे फाड़ के मारे आप, वो ये कह रहे हैं। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको लेके जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात कह दी, ये तो खुद इनके पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि रेड फोर्ट पे जो हमला हुआ है इन्होंने करवाया, क्योंकि वो कह रहे हैं, तो इसको तो हम आगे लेकर जाएंगे, ये तो इन्होंने करवाया। अब आप मुझे बताएं, इसका जवाब देके दिखा दें आप, है क्या होगा इसका तो मैक्सिमम यही होगा ना कि वो डिनाई करेंगे। या मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की अथॉरिटीज खुद उस मिनिस्टर से पूछेंगे तुम्हें किसने कहा कि हमने ये, हम कह रहे हैं नहीं किया, यानी अथॉरिटीज कह रही हैं, फौज ये कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमने नहीं ये किया, तो एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि नहीं हमने किया। अच्छा, ये जो है ना, ये पाव पाव भर के बम चलाने वाली सिचुएशन, ये ना अक्सर औकात हमेशा ही ना, ये हमेशा से ये वाला नैरेटिव चलता चला आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसी नैरेटिव की वजह से ना, इन्हीं लोगों की वजह से आज तक पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशन है ना, वो ठीक नहीं हो सके। ऐसे ही लोग जो है ना, ये तीलियां लगाते रहते हैं और फिर भी ये हालात पैदा होते रहते हैं। तो ये एक और नया झगड़ा शुरू हो गया। आप IMF में हैं, IMF वाला जो कंट्री है, देखे ना, मतलब भूखों मर रहे हैं लोग, और वो जो है वॉर के लिए नारे लगा रहे हैं। पता कौन से पॉलिटिशियंस करते हैं, इनके ऊपर खाने पीने की कमी नहीं होती, उन्हें क्या पता भूख क्या है। और भाई लोगों से पूछो जाके, जब जंग लगती है उनके साथ क्या होता है, कितना इन्फ्लेशन हो जाता है, कितना आप वेपन्स खरीदते हैं, कितना पैसा जाए, उसमें जो है आप ये वाली हरकतें कर रहे हैं और उकसा रहे हैं। तो इसमें जो आप सोचे ना, अब वो क्या करेंगे इसके ऊपर, उन्होंने इसको देख कर ही कि अच्छा ये करे तो लो जी, फिर आया जो गौरी, तो जे उन्होंने गौरी तो नहीं, त्रिशूल चला दिया, या जो भी उनका है वो चला देता, तो फिर तुसी की करना है, फिर तानू गौरी चलाना पैना। तो जे तुसी गौरी चलाता तो उधरों इधरों आवाज जानी है की कर रहे हो, पूछा था हमसे पूछे बगैर क्यों चलाया। अब आपने ये देखा कि ये किस तरह धमकियां दे रहे थे। भयानक सूरत हाल ये रही कि हजारों किलोग्राम एक्सप्लोजिव और जहर
और ये सब चीज़ें कैसे पहुंच गई भारत के कैपिटल में। अब जाहिर है इतना बड़ा देश है, इसमें करोड़ों मुसलमान रहते हैं और अगेन मुसलमानों के लिए ये बड़ा सोचने का मकाम है कि कुछ लोग इनमें से निकल के ऐसे सामने आए कि जिससे सारे मुसलमान खतरे में आ गए। और मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान को चाहिए कि वो निकल के आएँ और अपनी वफादारी साबित करें, वरना यह है कि ये एक बड़ा ही गलत तरीके से पूरा चीज़ें हुई हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के धमाके में पाकिस्तान पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आर्मी के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। इन्होंने जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आसिम मुनीर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, इसका रिएक्शन पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये शो कर रहे हैं कि नहीं देखो हम हालत जंग में हैं, ऐसे में हमें आर्मी चीफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो भाई साहब आपको देखना होगा कि जब एक पीस का माहौल चल रहा था, जब आसिम मुनीर आया था तो पीस का माहौल चल रहा था, कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान में भी टेररिज्म नहीं हो रहा था और कोई इतनी चीज़ें भारत में भी कुछ नहीं हो रहा था। ये आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है, पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं, ये क्या है? ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीज़ें पाकिस्तान को ज़रूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। अब आप देखें कि धमकियां कहाँ कहाँ से नहीं आ रही। अब ये पीओके का जो प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, हालांकि उसकी औकात एक चपड़ासी से ज़्यादा की नहीं होती, लेकिन जो पीओके का प्राइम मिनिस्टर जब बैठ के धमकियाँ दे रहा है तो आप समझ जाएं कि क्या सिचुएशन है। ऐसे में कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सामने आके सख्ती से स्ट्रांगली इन चीज़ों को हैंडल करना होगा, वरना फिर यह है कि पूरा मुसलमान, खासतौर पे कश्मीर का मुसलमान इस वक्त शक में आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान के मंत्री ने अब ये कबूलनामा स्वीकार कर लिया कि दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड पाकिस्तान है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी इसका काफी ज्यादा चर्चा के विषय छेड़ दिया है। अब पाकिस्तान को डर है कि बहुत जल्द भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मिनिस्टर ने भी अब कबूलनामा स्वीकार कर लिया है। आप लोग को बताते चलूं, पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने दिल्ली हमले के साथ भारत में कई आतंकी हमलों का जिम्मेदारी लिया है। और पाकिस्तान मीडिया में भी ये बातें चल रहा है कि जब से मुल्ला मुनीर आर्मी चीफ बने हैं पाकिस्तान का, जब से भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों ने लाल किले समेत कश्मीर के जंगलों में हुई हमलों का अंजाम दिया है। उन्होंने कबूलनामा स्वीकार किया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल भी हो रहा है। और इस वीडियो से शहबाज सरकार की पोल खोल दी है। अब पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि भारत जल्द से जल्द पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री ने ये कबूलनामा स्वीकार कर लिया है। और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि इस मंत्री को भारत बहुत जल्द उठा भी लेगा। तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों।